पूरे पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे हालात झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार तालिबान से भी उसे टक्कर लेनी पड़ रही है। जिस तरीके से तालिबानियों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसकी कई चौकियों पर हमला कब्जा कर लिया, यह दिखाता है कि पाकिस्तानी जो सेना है उसका मनोबल फिलहाल कहां है। 7 लाख के लगभग सेना पाकिस्तान के पास है, लेकिन ना तो बॉर्डर पर शांति कायम करवा पा रही और ना ही देश में शांति है। बात अगर पीओके की सबसे पहले करें तो लंबे वक्त से पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। मतलब शहबाज जिसका मतलब एक मोहरा है और सीधे तौर पर आसिम मुनीर के खिलाफ यहां प्रदर्शन चल रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रदर्शन चल रहे हैं, सिंध और पंजाब के बीच झड़प है, खैबर पख्तूनख्वा में टीएलपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, टीटीपी प्रदर्शन कर रही है, वहीं लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक टीएलपी ने भी प्रदर्शन किया। तो पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं जो कतई सही नहीं है। लेकिन आज बात करेंगे पीओके की। देखिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत में पीओके कभी भी मिल सकता है, ऐसा मीर यार बलोच जो इंटरनेशनली आवाज उठाते हैं बलूचिस्तान की, वो इस बात का दावा करते हैं कि बलूचिस्तान और पीओके के 6 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ है। अगर भारत सरकार कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करती है तो वे 6 करोड़ लोग भारत का साथ देंगे। तो ऐसे में अब पीओके से निकलकर एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि पीओके के 3 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। जो फिलहाल वहां के प्रधानमंत्री पीओके के हैं अनवरुल, उन्हें वो इस्तीफा सौंपा गया और अनवरुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये आसिम मुनीर के एक तरीके से पिट्ठू हैं। तो क्या राजनीतिक संकट गहरा जाएगा पीओके में? पाकिस्तान में जिस तरीके से ये 3 इस्तीफे हुए हैं उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके है उसमें बड़े पैमाने पर पिछले अक्टूबर की बात हो या सितंबर की बात हो, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस विरोध प्रदर्शन के बाद 38 सूत्रीय मांगे पाकिस्तान की सरकार को पीओके के लोगों ने दी थी, जिसमें से लगभग 27 मांगों को मानने का दावा पाकिस्तान की सरकार ने किया था। अब जमीन पर वाकई में कितनी मांगे मानी जाएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनों को शांत करवाया। अब नया संकट पैदा हो गया। पीओके के जो कथित प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक हैं, उनके मंत्रिमंडल से 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इन मंत्रियों ने अनवरुल हक पर पीओके के निवासियों और पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। 3 मंत्रियों के इस्तीफे से पीओके में पैदा हुआ राजनीतिक संकट पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने नई चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान की वेबसाइट है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसने एक लेख छापा है और उसमें लिखा है कि पीओके के सूचना मंत्री पीर मजहर सईद ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। इसके बाद वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान, खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम और असीम शरीफ भट्ट ने इस्तीफे की घोषणा की। इन नेताओं ने मंत्री पद से अपने इस्तीफे के बाद बयान जारी कर कहा कि हक की सरकार पीओके के लोगों और पाकिस्तान में रह रहे 25 लाख कश्मीरी शरणार्थियों के मुद्दे पर फेल होने की वजह से नैतिक और राजनीतिक वैधता खो चुकी है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों ने कहा कि अनवरुल हक को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन मंत्रियों ने हालिया शांति से निपटने के सरकार के तरीके की भी कड़ी आलोचना की। अब्दुल मजीद खान ने इस्तीफे के बाद कहा कि कश्मीरी शरणार्थियों के अधिकारों के प्रति निष्ठा की वजह से वो सरकार से अलग हो रहे हैं। मजीद ने जम्मू कश्मीर की जो संयुक्त कार्रवाई समिति है, जिसे JAAC भी कहा जाता है, कि कथित तौर पर उसकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने विधानसभा में 12 आरक्षित शरणार्थी सीटों को खत्म करने की विभाजनकारी और अवसरवादी मांग को आगे बढ़ाया। JAAC और संघीय प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते में वैधता और व्यापक आम सहमति का अभाव था। अकबर इब्राहिम ने आगे ये भी कहा कि शरणार्थी मात्र राजनीतिक संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक विस्थापन सहा है। इन पर सरकार को संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। पीओके सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्रियों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, इससे भी इस मामले में बीच बचाव करने की गुहार लगाई है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पीओके में आखिर विवाद क्यों है। देखिए, पीओके पाकिस्तान में लगभग 1400 मेगावाट जो बिजली जाती है, जो पूर्ति करती है पंजाब और सिंध प्रांत की बिजली की जो पूर्ति करती है, वो पीओके से ही बनकर जाती है। यहां से बनकर बिजली जाती है, लेकिन पीओके के लोगों को यह बिजली दुगनी दरों पर मिलती है।
मान लिया एक अंदाजे के तौर पर 10 रुपए यूनिट अगर पंजाब के लोगों से इसका वसूला जा रहा है, तो इसी बिजली का पीओके के लोगों से 20 रुपया यूनिट वसूला जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में यहाँ एमआरआई की मशीनें नहीं है, एक्सरे मशीनें नहीं है, और हर जिले में जो एक अच्छा अस्पताल सरकारी होना चाहिए जहां लोग जाकर अपने हर मर्ज का इलाज करवा सकें, वैसे अस्पताल यहां नहीं थे। ये भी इन्होंने अपनी जो मांग रखी थी सरकार के सामने वो भी थी। और सबसे बड़ी बात कि यहां कोई सरकार का एजुकेशनल बोर्ड ही नहीं था। मतलब 10th पास आदमी कहां से करे, 12th पास आदमी कहां से करे, ग्रेजुएशन आदमी कहां से करे, इसके लिए सरकार ने यहां बोर्ड ही नहीं बनाया हुआ था। यहां के लोगों को या तो इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लाहौर जाना पड़ता था, कराची जाना पड़ता था, मतलब पाकिस्तान के अन्य शहरों में या फिर कहेंगे पंजाब के अन्य शहरों में यहां के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था। ये मांगे थी। दूसरी तरफ जैसे ही जून में मुलाकात हुई, जुलाई में मुलाकात हुई आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से, एक बार व्हाइट हाउस में बैठकर और एक बार वॉशिंगटन में जो मुलाकात हुई, वॉशिंगटन वाली मुलाकात के बाद ये खबर निकलकर छन कर सामने आने लगी थी कि आसिम मुनीर ने डील की है ट्रंप से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दी है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से अमेरिका जाया करते थे, उसमें क्षेत्र आता है पीओके का, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका, यहाँ क्षेत्र आता है बलूचिस्तान वाला, और कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का भी आता है, जहां से रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आएंगी। उन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर यहां के एक पोर्ट से इन्हें लेकर जाया जाएगा अमेरिका में। उस पोर्ट का भी एक प्रस्ताव अलग से दिया है। फिलहाल तो ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान अपना व्यापार करता है, लेकिन ग्वादर पोर्ट पर पूरी तरीके से होल्ड चीन का है। चीन ने ही उसे विकसित किया है, चीन ने ही उसे विकसित करने के लिए पैसा दिया है, और वहां तक जो सड़कें जाती है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर तक जाने के लिए है, वो सारा चीन ने ही बनवाया हुआ है। तो वहां से वो भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो चीन नाराज हो जाएगा। ऐसे में पाशनी शहर में एक नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी सरकार को दिया गया, और उस प्रस्ताव को शायद मान भी लिया गया है। $550 मिलियन की शुरुआती डील अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये की है, और पाकिस्तान के द्वारा ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि लगभग $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स यहां पर मौजूद हैं जिन्हें निकालना है। हालांकि तालिबान में भी वैसे ही है, तालिबान से भी चीन निकाल रहा है और तालिबान ने भारत को भी न्योता दिया है। तो ऐसे में यहां के लोग नहीं चाहते कि उनकी जो संपदा है वो कोई और यहां से निकाल कर लेकर जाए, और अगर लेकर जाता भी तो उसका प्रॉपर हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। उनके लोगों के ऊपर वो हिस्सा खर्च होना चाहिए। जो आबादी पीओके की है वो पीओके की, और जो बलूचिस्तान है वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें से लगभग 81% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये चीजें पाकिस्तानी सरकार को दिखाई नहीं देती। पाकिस्तानी सरकार को सिर्फ पंजाब को डेवलप करना है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा सिंध में लगाना है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां तो होल्ड पूरी तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचा है उस पर सेना की थोड़ी बहुत चलती है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा से भी पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को, और बलूचिस्तान से भी खदेड़ दिया गया है। और अब जिस तरीके से पीओके के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, हालांकि आपको यह भी बता दूं कि जो 38 सूत्रीय मांग थी उसमें भारत के साथ विलय करने जैसी कोई मांग नहीं थी, लेकिन अंदर खाने ये सब चल रहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि पीओके खुद ही कहेगा कि मैं भारत हूं। वो कब कहेगा देखने वाली बात होगी। अब जिस तरीके से यहां का मंत्रिमंडल के भी बड़े नेता जिस तरीके से इस्तीफा देने लगे हैं, और इस्तीफों का दौर अगर ये चलता रहता है तो यहां की जो कथित सरकार है, मतलब एक तरीके से बिठाई हुई जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार है, वो कभी भी हिल सकती है, और उसके बाद यहां प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि लोग फिर डिमांड करें कि पीओके जो भारत का हिस्सा है उसका विलय भारत में कर दिया जाए। तो आने वाले दिनों में पीओके से बहुत सारी अपडेट आना बाकी हैं। जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस विषय पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।